की हम लोग ताज़ियत करते हैं। देखिए, वो एक बहुत ही बड़ी शख्सियत रहे हैं और इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बातें करना हम जैसे छोटे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि बहैसियत लीडर वो एक बहुत ही बेमिसाल रहनुमा रही हैं। मैं आज उनकी सियासी शख्सियत की बजाय एक आम जिंदगी में वो कैसे थे इस पर एक अपना वाकया बयान करना यहाँ पर इसलिए भी जरूरी समझती हूँ कि एक आम इंसान के साथ में इतने बड़े लीडर का रवैया कैसा था। I was 21 year old जब मैं 21 साल की थी। कुछ काम के सिलसिले में मुझे अपनी फ्रेंड के साथ में कोर्ट में जाना हुआ और मैंने सच में कोर्ट जो है वो पहली बार देखा था। मैं बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और वहाँ पर मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पुलिस है, डिपार्टमेंट है, वकील है, ये एक लड़की के लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैं वहाँ पर अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। अचानक वहाँ पर एक आवाज़ आई कि ए छोकरी। मैं इतना घबरा गई और जब मैंने मुड़कर देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि वहाँ पे साहब खड़े हुए थे और साहब पूछ रहे थे कि बेटा कोई परेशानी है। वो आदमी जो उस वक्त चुनकर आए थे, इतना बड़ा लीडर, आके पूछ रहे एक लड़की से, ये वो मुझे नहीं जानते थे लेकिन उन्होंने पूछा कि बेटा क्या बात है, यहाँ पे क्यों खड़ी हो, आपके साथ में कोई और नहीं है? तो मैंने कहा कि सर एक्चुअली मेरी फ्रेंड आ रही है, मेरी फ्रेंड यहाँ पर मैं उनका वेट कर रही हूँ। अचानक हमारी बात ही चल रही थी कि सर के साथ में जो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, दे आर हैविंग द गन्स, उनके पास में बंदूकें थी, वो लेकर आके जस्ट सर के आजू बाजू में खड़े हो गए। तो मुझे उस वक्त पसीने छूटने लगे थे। मैंने इतना घबरा गई थी मैं कि मैंने बंदूक की पहली बार ही देखी थी। तो सर ने उनको बहुत बुरी तरीके से डांटा था, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स को। उनका सिक्योरिटी वहाँ पे जरूरी था बट उन्होंने कहा कि यहाँ से हटो, तुम देख नहीं रहे हो मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, अपनी गन नीचे करो और यहाँ से हट जाओ। वो वहाँ से हटे। सर ने अपनी कुर्सी मुझे दी, मुझे वहाँ पे बिठाया, मुझे वहाँ पे चाय पिलाया। He was not knowing me, वो मुझे नहीं जानते थे। लेकिन आप लोग उस वक्त समझ नहीं सकते कि मेरी उस वक्त क्या कैफियत हुई थी कि इतना बड़ा लीडर एक आम औरत को, एक आम बच्ची को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है। और उसके बाद में सर ने मेरी परेशानी देखकर मेरे सर पे हाथ रखा था। मुझे आज भी वो जुमला याद है जो उन्होंने ये कहा था कि बेटा तेरा भाई अभी जिंदा है, कुछ परेशानी होगी तो मुझे कहना। उसके बाद में उनके साथ में जो 2-3 उनके सर के सपोर्टिंग मेंबर्स थे, उन्हें सर ने मेरे साथ में भेजा कि इस बच्ची का जो भी गैप सर्टिफिकेट का इनका काम है उसे आप लोग पूरा कीजिए। देखिए लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी जो बातें होती हैं, इट वॉज माई फर्स्ट मीटिंग। ये सर के साथ में मेरा पहला मीटिंग था, पहला एक्सपीरियंस था, डेट वॉज ऑसम। उसके बाद में आगे चलकर मैं शकुंतला सुभानी बनी, मेरा एक पर्सनालिटी बना। सर से जब भी मेरी मुलाकात हुई सर ने हमेशा बहुत इज्जत दी, बहुत एहतराम किया। तो देखिए मैं पूरे शहर की तरफ से जो खानवादा शेख रशीद है उनके गम में बराबर की शरीक हूँ। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी साहब के लिए कि साहब एक बेमिसाल आदमी थे। ऐसे जो लोग हैं वो करोड़ों सालों में और सर के लिए मैं शेख रशीद साहब के लिए ये दुआ हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर्जात बुलंद फरमाए, करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और इस बात पर अपनी बात को खत्म करना चाहूँगी, हमारे बाद कोई चांद फिर न चमकेगा, हमारे बाद कोई चांद फिर न चमकेगा, हमारे बाद यहाँ रोशनी नहीं होगी। जला सको तो जला लो अंधेरी राहों में, जला सको तो जला लो अंधेरी राहों में, हमारे बाद की दुनिया बुझी बुझी होगी। शगुफ्त हमसे संवरती है कायनात अभी, शगुफ्त हमसे संवरती है कायनात अभी, हमारे बाद की दुनिया बड़ी बुझी होगी। थैंक यू वेरी मच। साथियों, बोलने को तो बहुत आगे जाते हैं, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कि किस तरीके से बोलते ताल्लुक से आप लोगों से आगे बातें रखूँ। मैं मुसलसल उनके साथ छोड़ूँ उनके साथ पूरा अपना जो पीरियड था अपनी जिंदगी का, जवानी का, उनके साथ रहा, साना रहा। हमने धूप छाव बारिश सब देखे। उस आदमी ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मेरे कार्यकर्ता है, मैं इनका लीडर है। हमेशा अपना भाई समझ करके हम सब लोगों को साथ में लेकर के चलते थे। कोई भी बात हो बुला करके तो मैं नहीं बोल पाऊंगा और उनकी नेकी को जाय नहीं करूंगा।
अगर इस शहर के साथ उन्होंने ऐसा अपनापन दिया शहर को। सन 1954 में जब वो नगर अध्यक्ष थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आए और उनको हमने एक निवेदन दिया कि मालेगांव शहर की आवाम को पीने का पानी वक्त में सही ढंग से मिलता नहीं था। गिरना डैम का पानी हमको दो। हमने ये डिमांड उनके सामने रखी। 54 के बाद जब वो नगर अध्यक्ष पद से उतरे, फिर नगर सेवक बने 1996 के इलेक्शन में। फिर हम मुसलसल जन जागरण समिति के दुख दर्द, उनकी मजदूरी के सवाल पे कहीं आपस में स्टेट मजदूर का तजाद हो जाए, हम जा करके उसको बिठाने की कोशिश करते थे। ऐसे ही करते करते 1999 में जब वो हकदार बन गए, उस आदमी ने बाखुदा हमको एहसास नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारा लीडर हूं। एक भाईचारे की तरह, एक भाई की तरह हमेशा बुला करके हम लोग साथ में रखते थे। शेख आसिफ उस वक्त 10 से 12 साल के थे। मेरे पीछे पीछे आते थे कि चाचा आज मीटिंग कहाँ है बताओ। मैं उनको बोलता बेटा तुम जाओ घर स्कूल पढ़ो। मैंने ऐसा सा वक्त देखा उनका, उनके साथ रहा। 2001 का फसाद हुआ, कितनी मदद की लोगों से। हमारे एजाज बेग साहब को नगर अध्यक्ष बनाया उन्होंने। मुख्यमंत्री विलास देशमुख से बैठ करके जगह पर उनसे बातचीत होती थी, कांटेक्ट करते थे और बताते